हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 भी हम डिस्कस कर सकते हैं। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना देरी के अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है, हाँ भैया, हमसे पूछता है कि क्या पॉइंट पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। क्या पॉइंट पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है, वो हमें इससे बताना कि हाँ भाई है या नहीं है। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल क्या रहता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल हो 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा थ्योरम जो बच्चा जानता है, हम बचपन से सीखते आए हैं उसकी प्रॉपर्टी, उसका थ्योरम। वो थ्योरम क्या है भाई? पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, सही नहीं हो तो। पाइथागोरस थ्योरम, ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम हम बचपन से सीखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या बोलता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मतलब क्या, इसका ये हाइपोटेनस रहता है हमारा, ये हमारा बेस रहता है और ये हमारा परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो। ये हमारा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर रहता है, हाइपोटेनस रहता है और ये बेस रहता है। ठीक है, अगर ये जो वर्टाइसिस है वो पी क्यू आर, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है, समझ लो अगर ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो डिस्टेंस पी आर का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर का सम होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है तो एनी हाउ इसे फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस है तो इसे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर इनके डिस्टेंसेस इस फॉर्म में हमें मिल जाए, मतलब कि आप हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें बेस और हाइपोटेनस का स्क्वायर हमें बेस और हाइट के स्क्वायर का सम मिल जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये जो वर्टाइसिस है वो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। आप ध्यान से एक बार इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लीजिए। आपको 5 सेकंड्स का टाइम देता हूं मैं, तो आपका समय खत्म होता है अब। ठीक है, पी क्यू आर आपने बेस इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो हमें इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि इनका जो पी आर का स्क्वायर आ जाए वो हमें पी आर का जो हमें स्क्वायर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो क्यू और पी क्यू का इक्वल होना चाहिए, डिस्टेंसेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एक रफ डायग्राम इधर निकाल देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है और क्या वेरीफाई करने के लिए बोलना चाहता है। अरे भैया, पेन कहाँ गया तू? पेन भैया हमारा घूमने के लिए चला गया था किधर। ठीक है, ये डायग्राम एक बार रफ डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये पी, ये क्यू और ये आर है। ठीक है, पी आर हमारा हाइपोटेनस है। प्यार क्या है हमारा हाइपोटेनस? प्यार। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -2 and 2। -2 है हमारा x1, 2 है हमारा y1। ठीक है, q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2 और 2, 2 है हमारा x2 और 2 है हमारा y2, 2y2 2x2। ठीक है, हमारा r है, r के कोऑर्डिनेट्स है 2 7, 2 है हमारा x3, 2 है हमारा x3 एंड 7 है हमारा y3। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले
पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद में क्यू आर का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे। प्यार प्यार प्यार, ठीक है। पी क्यू, अभी सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, भैया पी क्यू का अंडर रूट में क्या आंसर आएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके भैया, वेरी गुड। x2 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब भैया एक प्लस है एक नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया से, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 16 और ये 16 बार आ जाएगा 4। तो दोस्तों हमें हमारा डिस्टेंस पी क्यू मिल चुका है, वो है हमारा 4। डिस्टेंस पी क्यू है हमारा 4। हाईलाइट कर देते हैं इसको। डिस्टेंस पी क्यू का आंसर हमें मिल चुका है 4, ठीक है। अभी हम करेंगे आगे सॉल्व भैया, ठीक है। अभी हम डिस्टेंस पी क्यू मिल चुका है, अभी हम डिस्टेंस क्यू आर फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर देते क्योंकि हमें जगह लगने वाली है काफ़ी। रफ डायग्राम को मैं हटाऊंगा तो चलेगा ना, इधर ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ऐसे उसकी कुछ ज़रूरत तो नहीं है पर फिर भी आपको समझ में आए इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा इरेज किया सिर्फ। डिस्टेंस पी क्यू निकाल दिया अपने, अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस क्यू आर, ठीक है। डिस्टेंस क्यू आर का फॉर्मूला आएगा हमारा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अभी क्या, x3 था हमारा 2, x2 था हमारा 2, मतलब 2 माइनस 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। y3 माइनस y2 स्क्वायर मतलब क्या, 7 माइनस 2 का स्क्वायर। अभी 7 माइनस 2 हमारा क्या आता है, 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 25 का रूट आता है 5। ओके भाई, क्यू आर, ठीक है भैया। मार्क हाईलाइट कर दो। डिस्टेंस क्यू आर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिल चुका है 5। डिस्टेंस पी आर नहीं मिला है, पी क्यू मिला है 4, ठीक है। अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर, ठीक है। डिस्टेंस पी आर बोलता है x3 माइनस x1 स्क्वायर y3 माइनस y1 स्क्वायर। ओके भैया, वेरी गुड। x3 भैया हमारा क्या बोलता है कि वो 2 है, x1 हमारा बोलता है वो -2 है, तो 2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। ओके भैया, y3 हमारा क्या बोलता है, y3 बोलता है हमारा 7 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके भाई, ठीक है। अभी 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर, 7 माइनस 2 हमारा 5 का स्क्वायर। ओके भैया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा 36। ये हमारा 41 आ रहा है, सॉरी भैया। तो दोस्तों हमें हमारा डिस्टेंस पी आर मिल चुका है, प्यार हमें मिल चुका है 41, ठीक है दोस्तों। हमारा जो डिस्टेंस पी आर है वो हमें रूट 41 मिल चुका है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से गौर से देख लीजिए एकदम। दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो बताइए हमने इस क्वेश्चन में क्या गलती की है। भैया आपने रूट का साइन नहीं डाला है, तो भैया आपको बोलना चाहिए था ना, ये रूट का साइन आ गया इधर, तो ये हमारा आंसर आएगा रूट 41। ठोको ताली भैया, ठोको ताली, वेरी गुड। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे अभी और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ने वाली, तो मैं ये वाला साइड इरेज कर दूंगा, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पटकन ये वाला इरेज करता है। तो दोस्तों हमें पी क्यू, पी आर और क्यू आर के डिस्टेंसेस हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों हमने इधर 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर दिया है। अभी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अभी हमारा रिमेनिंग स्टेप क्या है, अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इनके डिस्टेंसेस पे, और हमें पता करना है कि क्या ये जो वर्टाइसेस है, जो हमें डिस्टेंसेस मिले हैं इस ट्राइंगल के,
क्या वो पाइथागोरस थ्योरम के लॉ जो है वो ओबे करते हैं, नहीं करते हैं। अगर वो लॉ ओबे करते हैं तो जो हमारे जो वर्टाइसिस है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है, और अगर लॉ ओबे नहीं करते तो वो हमारे जो वर्टाइसिस है वो पाइथागोरस मतलब जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस नहीं है। तो हमें हमारे जो डिस्टेंस पी क्यू था वो हमें 4 मिला था, क्यू आर था वो हमें 5 मिल गया था, और जो हमारा डिस्टेंस पी आर था वो हमें √41 मिला था। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। मतलब कि जो हमारा पी आर था वो एक हाइपोटेनस था, डिस्टेंस क्यू आर हमारा बेस था, और पी क्यू जो था वो हमारा परपेंडिकुलर हाइट था। तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। तो डिस्टेंस पी आर का स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर। पी आर था हमारा हाइपोटेनस, क्यू आर था हमारा बेस, और पी क्यू था हमारा परपेंडिकुलर। तो पी आर हमारा क्या था √41 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर का स्क्वायर हमारा था 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस पी क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर तक बहुत बढ़िया, बरोबर जा रहे हैं हम लोग। 5 का स्क्वायर आता है हमारा 25 प्लस 4 का स्क्वायर आता है हमारा 16। ठीक है, √41 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 दोस्तों कितना आता है हमारा 41। √41 का स्क्वायर भी हमारा 41 ही आता है। देखो दोस्तों 41 कैसे, अगर कभी भी हम दो रूट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब √41 इंटू √41 करेंगे तो उसका आंसर 41 ही आएगा। अगर हम लोग √2 इंटू √2 करते हैं तो उसका आंसर 2 आता है। √3 इंटू √3 करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा। उसी तरीके से हमने √41 इंटू √41 किया तो उसका आंसर भी √41 ही मतलब 41 ही आएगा। ठीक है, तो 41 आ गया, 41 इज इक्वल टू 41 मतलब क्या हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा 41 और राइट हैंड साइड में भी हमारा 41 है। मतलब क्या, जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बेस और परपेंडिकुलर के सम का स्क्वायर दोनों बराबर हो रहे हैं। मतलब क्या, ये जो हमारे वर्टाइसिस है, ये जो हमारे साइड्स है वो पाइथागोरस थ्योरम के जो लॉ है उसे ओबे कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर the above points obey the law of Pythagoras theorem. Obey the law of Pythagoras theorem. Therefore the above points are vertices of a राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बस बहुत ही ज्यादा आसान था दोस्तों। मैं आपको एक बार वापस बताता हूं कि मैंने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया। हमने क्या किया, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें इधर 3 पॉइंट्स दिए हुए, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और हमें पूछा हुआ है कि क्या ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है वो हमें कैसे पता चलेगा, अभी पता करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी पता है। क्या, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है वो पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम के जो लॉ है वो ओबे करता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या, उसका जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहेगा वो हमारे बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर रहेगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वही किया। हमने क्या किया, सबसे पहले डिस्टेंस पी क्यू निकाल दिया, हमें 4 आ गया आंसर। उसके बाद में हमने डिस्टेंस क्यू आर निकाला, हमें आंसर 5 आ गया। उसके बाद में हमने निकाला डिस्टेंस पी आर जो हमारा हाइपोटेनस था, उसका आंसर आया हमें √41। तो हमने क्या किया, उन डिस्टेंसेस को एक साथ में लिया, उनका स्क्वायर लिखा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से उन्हें लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसके बाद में ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाला, हमने फर्दर सॉल्व किया। तो हमें पता चला कि जो हमारा जो वर्टाइसिस है वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रहे हैं। 41 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों बराबर आ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता चल गया कि हमारे जो ये वर्टाइसिस है, जो पॉइंट्स है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है, क्योंकि ये लोग पाइथागोरस थ्योरम का जो लॉ है वो ओबे कर रहे हैं। फिर हमने लिखा स्टेटमेंट द अबव पॉइंट्स ओबे द लॉ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर द अबव पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।
काफी ज्यादा आसान था दोस्तों, आपने बिना फालतू में इतना टेंशन ले लिया कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि हमें एक पैरेललोग्राम के मतलब एक पॉइंट्स दिए हुए P Q R S, उसके साथ में उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और हमें उनमें प्रूव करके बताना है कि ये जो वर्टाइसिस है, ये जो पॉइंट्स है, एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए एक रफ डायग्राम भी ड्रॉ करके रखा है पैरेललोग्राम का। हमें पॉइंट P दिया हुआ है, इधर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 2 and -2, ठीक है। पॉइंट Q के वर्टाइस मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 7 and 3, पॉइंट R के दिए हुए 11 and -1 और S के दिए हुए 6 and -6। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, पॉइंट Q के, R के और S के चारों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। हमें इन कोऑर्डिनेट्स और इन पॉइंट्स का यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स है एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस हैं। अभी पैरेललोग्राम की जो एक कॉमन काफी ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी क्या है वो आपको पता होगा क्या, कि जो पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो हर वक्त कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हर वक्त कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह। पैरेललोग्राम जो है वो एक रेक्टेंगल का मॉडिफाइड फिगर है, रेक्टेंगल का एक मॉडिफाइड फिगर है, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड्स हर वक्त कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ये आप जानते होंगे। हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। अभी हम कैसे यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा फिगर कुछ ऐसा, ये P Q R S, हम सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस PQ निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस QR, उसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस SR, फिर उसके बाद में डिस्टेंस PS निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे डिस्टेंस PS और डिस्टेंस QR एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस SR एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। अगर ये दोनों मतलब ये चारों देखो, डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस SR एक दूसरे के इक्वल है और डिस्टेंस PS और डिस्टेंस QR एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहे, तो ये जो वर्टाइसिस है, ये जो पॉइंट्स है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस रहेंगे, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने इस क्वेश्चन का, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख के ले लेंगे। P, हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -2, इसमें से 2 है हमारा x1 और -2 है हमारा y1, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारा 7 और 3, उसमें से 7 है हमारे x2 और 3 हमारा y2, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 11 और -1, उसमें से 11 है हमारा x3 और -1 है हमारा y3। S के कोऑर्डिनेट्स है 6 and -6, उसमें से 6 है हमारा x4 और -6 है हमारा y4, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस PQ निकालेंगे, उसके बाद डिस्टेंस QR निकालेंगे, फिर निकालेंगे डिस्टेंस RS, फिर डिस्टेंस PS निकालेंगे। पहले डिस्टेंस PQ की बारी। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला दोस्तों आपको लर्न होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। काफी ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, आपको आगे आपके हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो आप क्या करो, इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों फॉर्मूलाज है 5 to 6 फॉर्मूलाज है, तो आप इन सबको लर्न करके रखो, आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। x2 पकड़ा था हमने 7 और x1 पकड़ा था हमने 2, तो 7 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमने पकड़ा था 3 और y1 पकड़ा था हमने -2, ठीक है। तो 3 - -2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 7 - 2 होता है हमारा 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 - -2 हो जाएगा हमारा 3 + 2 का स्क्वायर, ठीक है भैया। अभी क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 प्लस 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। अभी हो जाएगा हमारा 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 होता है दोस्तों हमारा 50, ठीक है। क्या हम 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं? क्या हम 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं 25 × 2। क्या 25 हमारा 5 का स्क्वायर है?
क्या 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, क्या हम 25 को बाहर निकालेंगे तो वो 5 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, अगर हम 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और हमारा इंटू 2 ऐसे ही आ जाएगा। 2 5 है तो हम इसको एक को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 5 और अंदर में 2। तो हमारे जो डिस्टेंस PQ है वो हमें मिल चुका है 5√2। मैं इधर नीचे लिख देता हूं, डिस्टेंस PQ है हमारा 5√2। डिस्टेंस PQ को हम दे देंगे नंबर 1, ठीक है, मार्क कर देंगे नंबर 1 से। इस रफ फिगर की आपको जरूरत नहीं होगी, मैंने आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, तो इसको इरेज कर देता हूं। क्या है, थोड़ी साइड जगह की जरूरत है हमें, ठीक है। डिस्टेंस PQ निकाल दिया हमने, अभी हम निकालेंगे डिस्टेंस QR। डिस्टेंस QR का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नहीं, x2 माइनस x1 स्क्वायर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस QA के जो हमने कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने x2 y2 पकड़ा है और r के हमने x3 y3 पकड़ा है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो बन जाएगा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। ध्यान रखना दोस्तों, काफी ज्यादा जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो गलती कर देते हैं, इधर भी x2 माइनस x1 स्क्वायर लिख देते हैं पर x3 माइनस x2 स्क्वायर आएगा इधर, ठीक है। x3 हमने पकड़ा था 11 और x2 पकड़ा था हमने 7, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 का स्क्वायर। y3 हमने पकड़ा था -1 और y2 पकड़ा था हमने 3, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी 11 माइनस 7 आता है हमारा आंसर 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारा आंसर आता है 16 और -4 का भी आंसर हमारा 16 ही आता है, तो हो जाएगा 16 प्लस 16 होता है हमारा 32, ठीक है। क्या हम 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 32 है वो हमारा 16 2 का मल्टीपल है 16 2 का, तो हम इसको लिख देंगे 16 इंटू 2। क्या हम 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा 2, 2 4 है तो एक को बाहर निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√2, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 4√2। तो इन स्टेप्स को लिखने के बजाय मैं इधर डायरेक्ट 4√2 लिख देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तो 32 को 16 इंटू 2 लिखा, 16 को फर्दर स्प्लिट किया मैंने 4 इंटू 4 में, ठीक है। 4 इंटू 4 2 4 है तो उसमें से एक 4 को बाहर निकाल दिया तो हमारा आंसर आ गया 4√2। तो मैं इतने सारे स्टेप्स लिखने के बजाय एक ही बार लिख देता हूं 4√2। इसको हम दे देंगे नंबर 2, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे डिस्टेंस RS के लिए। हमें डिस्टेंस QR मिल चुका है, हमें डिस्टेंस PQ मिल चुका है, अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे RS का। तो डिस्टेंस RS हमारा आएगा, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नहीं, हम लिखेंगे x4 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर, क्योंकि हमने s के कोऑर्डिनेट्स पकड़े थे x4 y4 और r के पकड़े थे x3 y3। तो आ जाएगा हमारा x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, x4 के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे 6, x3 का लिया था हमने 11, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 11 का स्क्वायर। y4 का हमने क्या लिया था -6 और y3 का हमने लिया था -1, तो ये हो जाएगा हमारा -6 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, ठीक है। हमारा 6 माइनस 11 होता है हमारा 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये -6 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा -6 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये -5 का स्क्वायर आता है हमारा आंसर 25 और ये -6 प्लस 1 हो जाएगा हमारा -5 का स्क्वायर। ये 25 प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 50। क्या हम 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, जैसे हमने फर्दर क्वेश्चन में किया था, इधर 25 इंटू 2 किया तो हमारा आंसर आ गया 50। 25 होता है वो 5 का स्क्वायर, तो हम 25 को क्या 5 बना के बाहर निकाल सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल जी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5√2। तो इतने सारे स्टेप्स लिखने के बजाय हम इधर लिख देंगे 5√2। कैसा आया आपको पता है, 50 को हमने 25 इंटू 2 में स्प्लिट किया और 25 को हमने 5 इंटू 5 में स्प्लिट किया। 5 इंटू 5 2 5 थे तो हमने एक को बाहर निकाल दिया, तो हमारा आंसर आया 5√2। इसको हम दे देंगे नंबर 3,
बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे पी एस का। थोड़ा इधर जगह बना देते हैं, थोड़ा ठंडी का मौसम है तो मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही है। डिस्टेंस पी एस निकालेंगे अभी। पी एस थोड़ा इधर नीचे लिख देता हूँ, अंडर रूट में x4 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो पी एस, एस के कोऑर्डिनेट्स x4 y4 पकड़े थे, पी के x1 y1 पकड़े थे, तो हमारा आएगा फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x4 हमने पकड़ा था 6, x1 पकड़ा था हमने 2, तो इधर आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y4 हमने पकड़ा था -6 और y1 पकड़ा था हमने -2, तो -6 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तभी भैया इधर आएगा 6 माइनस 2 का आंसर आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 2 बन जाएगा इधर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, -6 प्लस 2 हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर। मैं बोलूंगा भैया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। 16 आ जाएगा इधर, -4 का स्क्वायर आता है हमारा आंसर 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16। क्या 16 प्लस 16 32 होता है? मैं बोलूंगा हाँ भैया बिल्कुल 32 होता है। क्या हम 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं? मैं बोलूंगा भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 16 को फॉर द 4 इंटू 4 में स्प्लिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो ये एक 4 बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4√2। हमारा आंसर आ जाएगा 4√2। ठीक है, इसको हम दे देंगे नंबर 4। ठीक है, हमें डिस्टेंस हमारा पी क्यू मिल चुका है जो है हमारा 5√2, डिस्टेंस क्यू आर मिल चुका है हमें 4√2, डिस्टेंस आर एस मिल चुका है 5√2 और डिस्टेंस पी एस मिल चुका है 4√2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने हमारा 90% क्वेश्चन इधर ही सॉल्व कर दिया, हमने हमारा 90% क्वेश्चन इधर ही सॉल्व कर दिया। अभी हमें क्या करना है, सिंपली ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या जो आमने सामने वाली जो साइड्स है क्या वो इक्वल है एक दूसरे के, क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, और हाँ अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो ये जो पॉइंट्स है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो दोस्तों मुझे ये वाला साइड इरेज करना पड़ेगा, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो है वो वाला साइड इरेज कर देता हूं। तो होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं ये वाला साइड इरेज करने जा रहा हूं। हमें डिस्टेंस पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस दोनों मिल चुका है। ठीक है, लिख देता हूँ डिस्टेंस को। डिस्टेंस पी क्यू था हमारा, डिस्टेंस पी क्यू था हमारा 5√2। मैं बोलूँगा हाँ भैया बिल्कुल सही। ठीक है, डिस्टेंस पी क्यू था 5√2, डिस्टेंस क्यू आर था हमारा 4√2। मैं बोलूँगा हाँ भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल सही है। डिस्टेंस आर एस था हमारा 5√2। मैं बोलूँगा हाँ भैया बिल्कुल सही है, 5√2 ही था। और बोलेंगे भैया डिस्टेंस पी एस था हमारा 4√2। हाँ भाई बिल्कुल सही। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम देखेंगे कि क्या एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। अभी हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। जो हमने नंबर्स दिए थे उससे हमें क्या पता चलता है, जो डिस्टेंस पी क्यू है वो डिस्टेंस आर एस के बरोबर है और डिस्टेंस क्यू आर जो है वो डिस्टेंस पी एस के बरोबर है। डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस आर एस बरोबर है एक दूसरे के और डिस्टेंस क्यू आर डिस्टेंस पी एस के बरोबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो ऑपोजिट साइड्स थे वो एक दूसरे के बरोबर है? मैं बोलूंगा भैया बिल्कुल बोल सकते हैं हम बरोबर है। तो हम लिखेंगे इधर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस आर एस एंड देयरफॉर डिस्टेंस क्यू आर, देयरफॉर बाद में डालेंगे, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी एस। ठीक है, तो हम देयरफॉर लिख सकते हैं therefore the above points obey the property of parallelogram। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम। therefore the above points are
वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम। बस बहुत ही ज्यादा आसान था। मैंने क्या किया, मैं एक बार आपको वापस रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, एक बार वापस रिपीट करूंगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए और उनके साथ में उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। हमें पूछा गया है कि क्या ये पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। हमें भैया पता है कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो ऑपोजिट साइड्स रहते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह। ठीक है, हमने बोला भैया बता देंगे तुमको कि पैरेललोग्राम के ये वर्टाइसिस है कि नहीं। हमने क्या किया, सबसे पहले PQRS के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, उनमें से x1, x2, x3, x4 और y1, y2, y3, y4 पकड़ लिया इनमें से। ठीक है, हमने सबसे पहले PQ का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्टेंस निकाला QR का, उसके बाद में हमने RS का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद में PS का निकाला। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया कि क्या ये डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। मैं बोला हाँ भैया बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, डिस्टेंस PQ डिस्टेंस RS के बराबर आ रहा है, डिस्टेंस QR डिस्टेंस PS के बराबर आ रहा है। तो मतलब जो पैरेललोग्राम जो हमने रफ फिगर ड्रॉ किया था उसमें जो ऑपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब क्या ये जो वर्टाइसिस है, ये जो पॉइंट्स है वो एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। वही हमने इंग्लिश में लिख दिया, The above points भी थी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी, ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, वो प्रॉपर्टी ओबे कर रहे हैं। तो देयरफॉर द पॉइंट्स आर वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। काफी ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसमें, बस इसी तरीके से करना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टाटा बाय बाय।